हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम छोटा सा ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th 10th से लेकर 11th 12th हर जगह मैथ्स में इसका यूज होता रहता है। तो बच्चों को बहुत डर होती है फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन मतलब किसका फैक्टराइजेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अगर हम हिंदी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो इनको हम फैक्टराइज कैसे करें, या फिर हिंदी में बोले फैक्टराइज करना या फैक्टराइजेशन करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड इनका हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ 2 3 4 6 बातें बताऊंगा और उसके बाद में मैं कुछ करूंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा 2 3, वो आप करके कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। और छोटा सा टॉपिक है, तो चलो कवर करते हैं। जो बात बताएंगे बहुत ही ईमानदारी के साथ सुनना और याद कर लेना वो बात, ठीक है, फिर वो हमेशा आपको काम आएगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा सबसे पहले, अच्छा, द्विघात समीकरण या गुणनखंड करेंगे हम। द्विघात समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिखेगा कैसे? कैसे दिखेगा वो? तो कुछ इस फॉर्म में दिखता है। इसका जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। अच्छा, इज इक्वल टू जीरो इसलिए लगा देते हैं ताकि एक्स की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। बाकी ऐसा दिखता है कुछ। अब इसमें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एक्स। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? ए। एक्स के साथ में क्या है? बी। और सी कैसा होता है? अकेला होता है, ठीक है। पहला स्टेप जो आपको करना है, याद रखना बेटा, पहला स्टेप, ए और सी का मल्टीप्लाई करो। ए और सी का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा, ठीक है। अब जो नंबर आएगा, यानी ए और सी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। अब दूसरे स्टेप में उसी का एलसीएम निकालो, या फिर ऐसा बोलते हैं ए और सी जो तुमने किया था, जो नंबर यहाँ पे आया उसी नंबर को यहाँ लिखो और उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कुछ मान लेते हैं ऐसा कुछ बना, 2 × 2 3 5 1, ऐसा कुछ आया। ऐसा जो जो कुछ भी इधर आएगा एलसीएम में, उसको हमें इधर ऐसे ऐसे करके लिख लेना है। ऐसे लिख लिया, दो काम हो गया। ए और सी को देखो क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, सी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जो नंबर आएगा उसे आप ऐसे लिख लोगे। लिख लिया। तीसरा काम, तीसरा काम क्या करना है बेटा, आपको यहां से ऐसा पेयर बनाना है कि आपको अब बी को देखना है। किसको देखना है? बी को टारगेट करना है। ऐसा पेयर बने कि बी आ जाए हमारा, और बी को मैं ऐसे नहीं, बी को मैं विद साइन देखूंगा। विद साइन देखूंगा, प्लस बी है तो प्लस बी और माइनस बी है तो माइनस बी। जैसे एक एग्जांपल देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो 3 और 4 4 3 जा 12। 12 का एलसीएम निकालेंगे, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से ऐसा पेयर बनाएंगे कि 12 बन जाए, मतलब ऐसा पेयर बनाएंगे कि बी क्या है, -11 बन जाए, ठीक है। तो अब बी बनाना है, मेक बी। अब मेक बी फ्रॉम फैक्टर्स, ये जो इसको क्या बोलते हैं, हम फैक्टर बोलेंगे। ये जो फैक्टर निकल के आया एलसीएम का, तो इसी फैक्टर से आपको बी बनाना है, फ्रॉम फैक्टर्स। लेकिन एक बात और याद रखना, बी बनाने के दो तरीके। बी बनाने से पहले आपको सी पे फोकस करना है कि सी आपका प्लस है या फिर माइनस वाला सी है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, इस ये जो प्लस माइनस या फिर यहाँ प्लस माइनस होता है, जो वो नंबर जो साइन होता है उसके आगे या उसके राइट में जो चीजें लिखी होती है उसी का वो साइन होता है। जैसे ये प्लस किसका है? सी का। ये वाला प्लस किसका है? बी का। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होगा वो किसका होगा? ए का। समझे? जैसे मैंने बोला 2 - 3 + 7,
तो ये प्लस, इसको +7 बोलेंगे, इसको -3। उसके लेफ्ट में जो साइन होता है वो उसी नंबर का साइन होता है, ये बात आप याद रखना। तो सी हमको, उससे पहले फोकस ऑन सी, सी पे फोकस करो। अब सी अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, सी कैसा है, पॉजिटिव है, तब तुम ऐड करके जो पेयर बनाओगे यहाँ पे, उन पेयर को ऐड करके बी फॉर्म करोगे, ठीक है। और अगर आपका सी निगेटिव है, सी यहाँ साइन देख लेना, अगर सी निगेटिव है तो आप क्या करोगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करके, सब्सट्रैक्ट करके बी को फॉर्म करो, ठीक है। इतना काम। अब एक काम करो, आप इन चीजों को आप नोट कर लो, इनको आप नोट कर लो एज इट इज। अभी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्या बोला हमने, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले कर लिया, कुछ नंबर आया, उस नंबर का एलसीएम निकाल लिया, फिर ऐसा कुछ आएगा, उसको मैं इस फॉर्म में ऐसे फैक्टर को ऐसे करके लिख लूंगा, वहीं पे छोड़ दूंगा उनको। फिर मैं बी पे फोकस करूंगा कि बी हमको स्प्लिट करना है, बी को तोड़ना है। तो बी पहले देखेंगे प्लस या माइनस में, जैसा भी है। तो बी को हमें बनाना है, किससे बनाना है, इससे। अब इससे बी को कैसे बनाएंगे, या तो जोड़ के, या प्लस करके, या तो माइनस करके बी बनाएंगे हम। उससे पहले हम देखेंगे कि फोकस करेंगे सी पर, कि सी प्लस है या माइनस। अगर सी पॉजिटिव होगा तो ऐड करके बी को हम बनाएंगे, और अगर सी निगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करके हम बी को बनाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आप इसको एज इट इज नोट कर लो। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अभी आपका देखो, ये बात मैं रिपीट करूंगा, आप नोट कर लो, देखते रहना इसको कि मैं वही स्टेप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। यहीं तक मेन काम आपका होता है। और जैसे ही आपने बी को फॉर्म कर लिया, बी को स्प्लिट कर लिया, उसके बाद में आपका इजी हो जाता है, आगे कॉमन लेना होता है, तो कॉमन तो आप करते करते सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल उठाता हूँ यहाँ से, पहला वाला, चलो एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम फर्स्ट। एग्जाम्पल हम पहला वाला लेते हैं, 3x² -11x-4 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ताकि अभी हम x की वैल्यू बता देंगे फाइनल, ठीक है। अब देखो, यहाँ ये x² के साथ वाला a होता है ना, तो a यहाँ पर क्या है, कंपेयर करो 3, c क्या है -4। 1 मिनट बेटा। ठीक है, अभी देखो c क्या है, a है आपका 3, और c क्या है यहाँ पे -4। तो अभी माइनस नहीं देखेंगे, अभी a और c देखो, a है 3, c है 4। तो पहला काम हमारा क्या होता था, a c का मल्टीप्लाई। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने, आया 12। अब जो आता है उसका एलसीएम निकालते हैं, तो 12 का हम निकालेंगे एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 को भी ले लेते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, ठीक है ना। अब हमको इसी से अब क्या बनाना है, हमको बनाना है बी, बी क्या है -11। अब यहां से हमको बनाना है क्या, माइनस का, इधर मैं लिखता हूं, माइनस का 11 बनाना है हमको इससे। अब यहाँ पे कैसा पेयर हम ढूंढे, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कैसा हम पेयर ढूंढे कि हमको -11 मिल जाए। तो देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और एक इधर है। तो हमारे पास जैसे 12, अगर 2 2 जा 4 3 जा 12 बोले, और इसको अकेला बचा इधर 1। अच्छा, हमको क्या बनाना है, -11। अब हम देखो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि
हमको -11 चाहिए। और सुनो, सी कैसा है हमारा, निगेटिव। देखना थर्ड पॉइंट वही लिखाया था फोर्थ पॉइंट मैंने, कि सी निगेटिव है या पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट ऐड करें। सी कैसा है हमारा, निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके हम -11 बनाएंगे। यानी 12 को और 1 को जो हम दो पेयर बनाए। अच्छा देखो, 12 बन जा 12, यानी दो पेयर पकड़े हमने, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो 12 बन जा 12 भी आ रहा है, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके -11 आना चाहिए। तो प्लस नहीं, माइनस करके -11 लाएंगे, क्योंकि माइनस का सी है। तो 12 और 1 से हमको लाना है -11, तो 12 और 1 से -11 लाना है, मतलब बीच में अगर हम माइनस, अच्छा करेंगे क्या, सी निगेटिव है तो पहले तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। लेकिन सर 12 - 1 तो प्लस का 11 होना चाहिए, लेकिन माइनस का 11 लाना है। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। अब ये -12 और ये माइनस माइनस +1, अब ये -11 हो जाएगा और -11, यानी दो नंबर जो हमारे आएंगे स्प्लिट करने पे, वो -12 और +1 आएंगे। ऐसे दिमाग लगाना होता है। टू टू जा फोर, थ्री जा 12, यानी हमने सोचा 12 और 1, 12 बन जा 12 भी हो जाएगा, और 12 में से 1 जाएगा 11 भी आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 1 जाएगा 11 भी आ जाएगा। लेकिन 12 में से 1 जाएगा तो प्लस का 11 आएगा, तो इसको माइनस का 12 बना देते हैं, इसको प्लस का 1 बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा दो नंबर पता चल गया, -12 और +1, माइनस का 12 और प्लस का 1। ठीक है ना। तो जैसे ही आपको इतनी बातें पता हुई, तो आपके लिए काम आसान हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको 3x² और -11 को लिख सकते हो माइनस का 12x और प्लस का 1x, और साथ में 4 = 0। क्या कॉमन है यहाँ पे, हाईएस्ट 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन लिया तो बचा x, और माइनस का बचा 4। अब दूसरे ब्रैकेट में कॉमन लेना आता है नहीं आता है, या फिर डायरेक्ट अगर पहला ब्रैकेट बन जाए वही दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया करो, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि ऑटोमेटिक वो बनेगा ही बनेगा। x - 4 इधर भी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें क्या, यहाँ पे लिखें क्या, तो जो x के साथ होता है नंबर प्लस या माइनस में वही लिख दो, प्लस का 1 है, x के साथ क्या लिखा है, प्लस का 1, तो यहाँ पे लिख दो प्लस का 1, क्या लिख दो, प्लस का 1, ऑटोमेटिक। अब x - 4 फिर से कॉमन है इन दोनों ब्रैकेट में, प्लस का 1, x - 4 फिर से कॉमन है, तो फिर से x - 4 कॉमन ले लो, तो अब इधर बचेगा, दूसरा ब्रैकेट लगाओ 3x और प्लस का 1 = 0। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट x - 4 = 0 हो जाएगा, और एक 3x + 1 = 0, यानी x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी, और एक 3x = -1, तो x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ये आपकी दो x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको देखना, बहुत ईजी है बेटा, बस वही जो बताया ना, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालो, इतना बन जाए, यहीं से पेयर बनता है। अभी एक एग्जांपल और लेंगे कैसे पेयर बनता है, देखना। देखो बेटा, सेकंड वाला एग्जांपल हम लेते हैं, x² माइनस का 7x और प्लस का 10, ये वाला हो गया ना। अभी ये वाला देख रहे हैं हम। अब देखो, एक x² के बगल में a होता है, तो हम बगल में कुछ नहीं, मतलब मैथ्स में जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 है, और यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 10, 10 और 1 का मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, 10 का एलसीएम 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, यानी 2 आया, 5 आया और 1 आया। अब इतने नंबर से हमको बनाना है क्या, b कितना है, -7, हमको -7 बनाना है। इससे कैसे बनेगा सोचो, यहाँ से ऐसे दो नंबर उठाओ, इनको मल्टीप्लाई करके कैसे भी कोई दो नंबर, यानी एक पेयर लो, और उस पेयर से को मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, और प्लस करके या माइनस करके कुछ भी करो, और तो -7 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं इस बार 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, और 2 को अकेला रहने देता हूँ, तो 5 2 जा 10 भी हो जाएगा, यानी 10 आना चाहिए। ओवरऑल यहाँ ऐसा नंबर लेना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए जिसका तुमने एलसीएम किया था, मल्टीप्लाई करने पर, और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर भी आए। अच्छा, 5 और 2, 5 यानी 5 2 जा 10 भी मिल जाएगा, और मैंने दिमाग लगाया 5 और 2 से 7 ला सकता हूँ, 5 + 2 कितना होता है 7, 5 प्लस में 2
कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा सी आपका कैसा है, प्लस, और हमने बताया था सी प्लस है तो यहाँ 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, तो 5 + 2 7, लेकिन सर माइनस का साथ लाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, तो ये -5 और प्लस माइनस -2 = -7, माइनस माइनस सेम चीजें हैं तो प्लस हो जाती हैं, लेकिन नेगेटिव भी साइन लगेगा -7 में, यानी 2 नंबर हमारे मिले, -5 और माइनस का 2, -5 और माइनस का 2, 2 नंबर मिले -5 और माइनस का 2, ठीक है ना। आप बहुत ही आराम से देखो इसको, इजी है, बस एक बार कंसेप्ट आप समझ गए। अब 2 नंबर मिला -5, अब मैं 7 को स्प्लिट कर सकता हूँ, -5x और -2x, मैंने -7 मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, बीच वाले को ऐसे विभाजित करना होता है, तो -5 और माइनस का 2, अच्छा 2 को पहले -5 को बाद में भी लिख सकते हो, और प्लस का 10 = 0, तो एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम करो, जैसे ही आपने इस इतना स्प्लिट कर लिया, 1 2 3 टर्म था, 1 2 3 4 टर्म में लिख लिया, यानी बीच वाले को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब एक ये पेयर बन जाता है, एक ये पेयर बन जाता है, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, तो x कॉमन है तो बचा x - 5, दूसरे ब्रैकेट में बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि पहले में x - 5 आया तो दूसरे में भी x - 5 आएगा ही आएगा। अच्छा यहाँ 5 आया ना, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना होता है फिर, x के साथ जो लिखा है वही नंबर लिख देना होता है, तो x के साथ लिखा है -2, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ -2 लिख दो, देख लो, ठीक ठीक है ना। अब x - 5, फिर से कॉमन है दोनों में, तो x - 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा, ब्रैकेट लगा दो, तुरंत कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x तो x लिख दिया, माइनस इधर 2, x - 5 चला गया तो उधर -2 बचा, यानी एक आया हमारा x - 5 0, ऐसे लाइन लगाओ, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है ना, तो दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x की वैल्यू एक में 5 आएगी और एक में 2 आ जाएगी, ठीक है ना। कितना ईजी है देखो, फैक्टराइजेशन करना, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, एक सम और लेते हैं हम, आप पॉज करके एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा दिमाग में पेयर बनाने में लगाना होता है, वो भी बन जाता है। आप ऐसे नोटिस करोगे कि दो, जैसे कुछ भी लिखा है, दो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई पेयर बनाओ कि लास्ट में 2 नंबर आने चाहिए, उनका मल्टीप्लाई करने पे जिसका एलसीएम निकाला था वो आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करो कि बी आ जाए, ठीक है। प्लस या माइनस कैसे करना होता है वो भी पता, प्लस करना होता है या माइनस करना होता है वो भी हमको पता चल जाता है, सी देख के, अगर सी प्लस है तो हम 2 नंबर को लिखते हैं वहां प्लस लगा देते हैं, सी माइनस है तो दोनों नंबर को लिख के वहां पे माइनस लगा देते हैं, और इक्वल टू जो बनाना होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे आए विद साइन, इतना ही करना होता है, ठीक है ना, एकदम बात क्लियर है, ठीक है। देखो अब एक कोई एग्जांपल और लेते हैं बेटा, बाकी एक हम करते हैं, बाकी आप 3 खुद करके लाना। एक हम कोई और बताते हैं, कौन सा बता दें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चलो हम फोर्थ वाला बता देते हैं, आपका थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे, इसको आप ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दोगे मुझे, ठीक है, कि x की कितनी वैल्यू, और हमेशा x की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमेशा x की 2 वैल्यूज आएंगी। हम वो इसको बहुत लोग बोलते हैं फैक्टराइज करना, या सॉल्व करना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कई नाम है इसके, ठीक है। मैं कुल मिला के बात एक ही है, x की वैल्यू निकालना, इज इक्वल टू 0 होता है, लास्ट में देखो दोनों ब्रैकेट को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ तो x निकल जाता है। फाइनली मेरा 2 ब्रैकेट लास्ट में बनना चाहिए, 2 ब्रैकेट कैसे बनेगा, जब मिडल टर्म स्प्लिट होगी, स्प्लिट कैसे होगी वही तो मैंने 4 स्टेप लिखवाए थे, ठीक है। मैं ये वाला देख रहा हूँ, फोर्थ वाला लास्ट, 5a² - 13a + 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा, एक ए स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर था,
यहाँ x की जगह ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्क्वायर के साथ में होता है वही हमारा a होता है, यानी ये 5 और ये c है। 5 6 जा 30, 30 का एलसीएम 15, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, ठीक है। इसको लिख लो 2 3 5 1। अब ऐसा पेयर बनाओ, यानी ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो मल्टीप्लाई करके इनको, कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए। और सी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। सी कैसा है, पॉजिटिव। और अगर सी हमारा, सी मतलब 6, 6 कैसा है, प्लस में। तो अगर सी, अगर में सी हमारा बेटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, ऐड करके यहाँ पे दोनों को प्लस करके हम माइनस का 13 बनाएंगे। यानी इतनी बात तो क्लियर हो गई कि कोई दो नंबर होंगे, उनको हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि सी पॉजिटिव है, तो प्लस करके और क्या बनाना है, माइनस का 13। माइनस का 13। अब यहाँ दो नंबर कौन से आएंगे यही देखना है। देखो 3 2 जा 6, एक मिनट यार, देखो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। लेकिन 6 और 5 11, या 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आएगा, 13 तो नहीं आएगा। यानी ये दो पेयर नहीं बनेंगे। और देखो दोनों दोनों साइड वाले को ले लिया, इस बार बीच वाले को लो। 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, 15 -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन माइनस करने पे 13 आएगा, तो माइनस में हमको प्लस करके लाना है, यानी ये भी नहीं लेंगे। अब साइड साइड वाले को ले, इनको इनको ले लिया, किनारे किनारे बीच बीच वालों को ले लिया। अब इस बार हम दो दो का पेयर ले रहे थे ना, इस बार 3 का लेंगे। कितने का, 3 का। नहीं, एक और दो का ले सकते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग ट्राई करो। 5 2 जा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, और इनको प्लस करके 13 आ जाएगा, मतलब 10 और 3। लेकिन एक्चुअल में 10 और 3 13 करेंगे तो प्लस का 13 आता है, लेकिन माइनस का लाना है। इसका मतलब इसको माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो। तो -10 प्लस माइनस ब्रैकेट में -3 -13, यानी -10 और -3 दो नंबर मिल गए मेरे। -10 मिले और -3, क्या क्या मिले, माइनस का 10 मिला और माइनस का 3। अब इसको स्प्लिट करो, बीच वाले को ना, -13 को, -10a और माइनस का 3a और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यानी अब ये दोनों और ये दोनों पेयर साथ में पकड़ेंगे, दो दो ले लेते हैं। पहले में क्या कॉमन है, 5a कॉमन है, तो बचेगा a माइनस में 2, ठीक है ना। 5 कैसे कॉमन लेते हैं, देखो 5 क्या हाईएस्ट दोनों में, a इसमें एक है, इसमें दो, स्क्वायर मतलब 2a है, तो इसमें एक है, तो मिनिमम एक है, तो कॉमन मिल गया बाहर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक 5 यहाँ पर है तो 5 भी कॉमन, तो इधर से 5 गया, एक ए बचा। 5 2 जा 10, यानी 5 5 2 जा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 2 आएगा यहाँ पर, और ए तो ऐसे भी बाहर है। अब दूसरा ब्रैकेट बिना कुछ सोचे समझे, a माइनस 2, ए के साथ क्या लिखा है, माइनस में 3, तो बिना कुछ सोचे समझे -3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन है फिर से, a माइनस का 2 फिर कॉमन है, तो इधर ब्रैकेट लगाओ, क्या बचा 5a माइनस इधर क्या बचा 3। अब दोनों ब्रैकेट को, जब दो ब्रैकेट बन जाए दोनों को इक्वल टू 0 कर देना होता है। तो एक में a की वैल्यू 2 आएगी और एक में 5 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। क्या लगा आपको, क्या टफ लगा इसमें बताओ। इसमें ऐसा क्या है जो आपको टफ लग रहा है, कुछ नहीं है ना। बस आप एक काम करना, जितनी चीजें मैंने बताई है, अगर आपको फास्ट लग रहा था लेक्चर तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं सोच रहा था वीडियो शॉर्ट हो आपका थोड़ा, इसलिए मैंने मुझे लग रहा है पैरेलली ही चलाऊं मैं। आप 0.75 एक्स पे भी कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल स्लोली चलूंगा मैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार तीसरी बार में तो पक्का आ जाएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर एक बार आप ये सीख गए, यही तरीका है बेटा,
एकदम ईज़ी है, मैंने सारे स्टेप्स बता दिए क्या करना है। अब इसको आप प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे आदत बन जाएगी, आपको एलसीएम-वैल्सीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता दोगे कि इसका स्प्लिट स्प्लिट करने पे 10 और 3 कैसे आएगा। वो आदत से आती है, ठीक है? जब आप कम से कम 10-15 सवाल इसके कर लोगे। तो मेरे 3 दिए हैं, तो 3 का होमवर्क बताना, मिक्स वाले हैं, देख लो। यहाँ पे सी प्लस है, जो होमवर्क है, यहाँ पर भी सी प्लस है और इस वाले होमवर्क में सी माइनस में है, तुम प्लस माइनस दो, यानी यहाँ पर माइनस करके लाओगे -5, यहाँ ऐड करके प्लस का 15 लाओगे, यहाँ ऐड करके प्लस का 19 लाओगे, ठीक है? होमवर्क करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा है, आपको समझ में आया, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।